अकबर, बीरबल और अद्भुत रहस्यों की यात्रा खंड एक, रहस्यमय पत्र का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक संदूर से भरा हुआ पत्र आया। यह पत्र किसी दूरदराज के राज्य से था और उसमें लिखा था, जहां पनाह, आपके राज्य में एक अजीब घटना होने वाली है जो न केवल आपके राज्य बल्कि समूचे साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। कृपया शीघ्र हमारी मदद करें। अकबर ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह पत्र एक नए रहस्य का संकेत दे रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा, अकबर ने कहा। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और कहा, जहां पनाह, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। हमें ध्यान से और सावधानी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। खंड 2, नई यात्रा की शुरुआत। अकबर ने बीरबल को इस संदेश की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ सिपाहियों के साथ उस राज्य के राजदरबार की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया जहां से यह रहस्यमय पत्र आया था। यात्रा कठिन और लंबी थी, लेकिन बीरबल ने सभी को धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिनों बाद वे उस राज्य पहुंचे जहां से पत्र आया था। वहां के राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें बताया कि यह राज्य एक प्राचीन और शक्तिशाली खजाने के बारे में जानता है जो एक रहस्यमय गुफा में छिपा हुआ है। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए कई खतरे और परीक्षाएं हैं। राजा ने कहा, हमारे राज्य के लोग इस खजाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी ने भी इसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। बीरबल ने राजा से कहा, यदि यह खजाना इतना महत्वपूर्ण है तो मुझे और मेरे साथियों को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की साजिश या धोखाधड़ी से बचना होगा। राजा ने सहमति जताई और उन्हें गुफा की ओर मार्गदर्शन किया। यह था पहला खंड। अब मैं अगले खंड पर काम करूंगा। क्या आप इस कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ नई दिशा में जोड़ने के लिए कुछ खास चाहते हैं? खंड 2, गुफा के रहस्यों की शुरुआत। राजा ने बीरबल और उनकी टीम को गुफा तक पहुंचने के रास्ते की जानकारी दी। गुफा की ओर बढ़ते हुए बीरबल ने महसूस किया कि कुछ अजीब था। रास्ते के दोनों ओर जंगली पौधे और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। यह स्थान बहुत ही रहस्यमय लगता है, बीरबल ने कहा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। राजा ने समझाया, यह गुफा असाधारण है। उसके अंदर कई प्रकार के जादुई और खतरनाक जाल बिछाए गए हैं। जो भी इसे पार करना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना होगा। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण में अजीब सी ठंडक और शांति फैल गई। बीरबल ने अपने सिपाहियों को सावधान किया और खुद भी गुफा में कदम रखा। खंड 3, पहली परीक्षा, शब्दों का जादू। गुफा के भीतर एक विशाल हॉल था जिसमें कई रास्ते थे, लेकिन इन रास्तों में से एक ही सही था। अचानक एक आवाज गूंज उठी, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे पहले शब्दों की परीक्षा देनी होगी। 3 विकल्पों में से एक सही है। यदि तुम सही शब्द चुन सको तो रास्ता खुल जाएगा, नहीं तो तुम फंस जाओगे। आवाज ने 3 शब्दों के विकल्प दिए, धैर्य, साहस और लालच। बीरबल ने सोचा और कहा, धैर्य। इसके साथ ही गुफा में एक दरवाजा खुल गया। आवाज गूंज उठी, तुमने सही शब्द चुना। अब तुम अगले चरण की ओर बढ़ सकते हो। सभी खुश हो गए और रास्ते पर बढ़ने लगे। खंड 4, दूसरी परीक्षा, समय का जाल। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल कक्ष में प्रवेश करना पड़ा, जहां चारों ओर बड़े बड़े घड़ी के पहिए घूम रहे थे। अचानक एक और आवाज गूंज उठी, इस कक्ष से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन समय का सही चुनाव करना होगा। तुम में से किसी एक को यहाँ से बाहर जाने का समय चुनना होगा।
बीरबल ने चारों ओर देखा और घड़ी के पहियों की गति पर ध्यान केंद्रित किया। वह समझ गया कि यह समय और गति से जुड़ी एक जादुई परीक्षा है। बीरबल ने कहा, हमारा समय तभी सही होगा जब हम इस कमरे से बाहर जाने के लिए सही पल का चुनाव करेंगे। उसने घड़ी के पहियों की गति के साथ समय का सही चयन किया। जैसे ही उन्होंने सही समय बताया, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और एक गुप्त रास्ता खुला। खंड 5, तीसरी परीक्षा, दर्पण और आत्मा। अंत में उन्हें एक कमरे में एक बड़ा सा दर्पण मिला। इसके सामने एक और रहस्यमय आवाज आई, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इस दर्पण में तुम्हें अपनी आत्मा का सामना करना होगा। तुम क्या देखते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। यदि तुम इससे पार पा सको तो खजाना तुम्हारा होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और दर्पण में देखा। उसमें उसने अपनी छवि देखी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयभीत और उदास दिखावटी रूप था। यह देखकर वह थोड़ा चौंका, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को शांत किया। उसने समझा कि यह डर सिर्फ एक छलावा था। यह मेरी आत्मा का डर नहीं है, बीरबल ने कहा, यह केवल मेरी सोच का भ्रम है। मैं इसे नकारता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण की छवि बदल गई और एक द्वार खुला। खंड 6, खजाने की प्राप्ति और रहस्य का समाधान। द्वार के खुलते ही बीरबल और उनकी टीम को एक बड़ी गुफा में पहुंचाया गया, जहां पर सोने चांदी, रत्न और अनमोल वस्तुओं से भरे बक्से रखे थे। अचानक एक आवाज आई, तुमने सभी परीक्षाओं को पार किया है। यह खजाना तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उस व्यक्ति के लिए है जो इसका सही इस्तेमाल करेगा। बीरबल ने गुफा के भीतर खजाने को देखा और कहा, यह खजाना धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह हमारे राज्य की भलाई के लिए वरदान साबित होगा। खंड 7, राज्य में लौटना और खजाने का सही उपयोग। बीरबल और उनकी टीम खजाने के साथ राज्य वापस लौटे। अकबर ने खजाने को देखकर हैरान होते हुए कहा, बीरबल, तुमने जो किया वह अद्भुत था। यह खजाना हम सब के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। हम इसे राज्य के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, खजाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे किस उद्देश्य से उपयोग करते हैं। अकबर ने उसकी बातों से सहमति जताई और राज्य में सुधार के लिए खजाने का उपयोग करने का आदेश दिया। यह था खंड 4, खजाने के असली रहस्य का खुलासा। बीरबल और उसकी टीम ने महल में प्रवेश किया और वहां से जो खजाना प्राप्त किया वह अब पूरी तरह से अकबर के सामने था। यह खजाना कोई साधारण धन नहीं था। उसमें कुछ प्राचीन पुस्तकें, रहस्यमय पत्तियां और एक पुराना संदूक था जिसमें अज्ञेय रत्न और सोने की मुद्राएं थीं। अकबर ने उन सभी चीजों को देखा और कहा, यह खजाना तो प्रतीत होता है कि केवल ऐतिहासिक मूल्य रखता है। क्या ये पुस्तकें और पत्तियां हमें कोई गुप्त ज्ञान देने वाली हैं? बीरबल ने ध्यान से उन पुस्तकें और पत्तियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उन पुस्तकों में प्राचीन विद्या, जादू और कुछ रहस्यमय मंत्र थे, जिन्हें पढ़कर व्यक्ति अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर सकता था। एक पत्ते पर एक विशेष मंत्र लिखा था, जो किसी भी कठिनाई को पार करने की क्षमता प्रदान कर सकता था। यह खजाना सिर्फ धन से कहीं अधिक है, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। यह ज्ञान और शक्ति का खजाना है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। हमें इसे समझकर इसका सही उपयोग करना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच कहा, बीरबल। यह खजाना हमारे राज्य के लिए किसी अनमोल वरदान से कम नहीं है, लेकिन हमें इसका उपयोग सही तरीके से करना होगा। खंड 5, खजाने के प्रभाव का एहसास। राज्य में खजाने की प्राप्ति के बाद
अकबर और बीरबल ने उन किताबों और पत्तियों का अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि इनमें से प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार की शक्ति का प्रतीक थी। उन पुस्तकों से उन्हें कई प्रकार के जादुई शिलालेख, मंत्र और तंत्र मिले जो लोगों की समस्याओं का समाधान प्रदान करने में सक्षम थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम इस खजाने का उपयोग किस प्रकार से करें ताकि राज्य की भलाई हो? बीरबल ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, जहां पनाह, हमें इस खजाने का उपयोग केवल राज्य की समृद्धि और शांति के लिए करना होगा। हम इन प्राचीन ज्ञान से न केवल खुद को बल्कि अपने लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल ने उस ज्ञान का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किया। उन्होंने उन मंत्रों का उपयोग किया जो लोगों के दिलों में शांति और सहानुभूति लाने में सहायक थे। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि, खुशहाली और शांति का माहौल बनने लगा। खंड 6, एक नई चुनौती, खजाने का दूसरा पहलू। सभी चीजें ठीक चल रही थीं, जब अचानक एक नई चुनौती सामने आई। एक अजनबी व्यक्ति राज्य में आया और उसने घोषणा की कि अकबर का खजाना केवल एक परीक्षा है। तुमने जो खजाना प्राप्त किया है वह केवल एक दृष्टि थी, उसने कहा। असली खजाना वह है जो इस राज्य में हर व्यक्ति के दिल में बसा है। अकबर और बीरबल को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। बीरबल ने उस अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं एक साधु हूँ जो सत्य और ज्ञान की खोज में हूँ। तुम्हारा राज्य बाहरी धन से संपन्न है, लेकिन क्या तुम अपने राज्यवासियों के हृदय में सच्ची शांति और ज्ञान ला पाए हो? बीरबल ने सोचा और अकबर से कहा, जहां पनाह, शायद हमें यह परीक्षण लेना चाहिए। यह व्यक्ति हमें एक महत्वपूर्ण सबक दे रहा है और हमें इसे समझना होगा। अकबर ने सहमति जताई और साधु को दरबार में सम्मान दिया। साधु ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपको एक और परीक्षा दूंगा। यह परीक्षा यह तय करेगी कि आप असली खजाना पा सकते हैं या नहीं। खंड 7, साधु की परीक्षा, आत्मा का भान। साधु ने एक पहेली दी जो केवल आत्मा की गहराई को समझने वालों के लिए थी। तुम सभी के पास जो बाहरी धन और शक्ति है वह असली खजाना नहीं है। असली खजाना वह है जो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने आत्मसंवेदन और सच्चाई को जान सको तो तुम असली खजाने तक पहुंच सकते हो। साधु ने अकबर और बीरबल से पूछा, क्या आप सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप अपने भीतर के खजाने को देख सकते हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हम सभी के भीतर एक असली खजाना है जो केवल सत्य और शांति में छिपा होता है। हमें इसे खोजना होगा, लेकिन इसके लिए हमें पहले अपने भीतर की गहराई में जाना होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बीरबल, यही असली खजाना है। और उसने अकबर और बीरबल को जीवन का एक गहरा मंत्र दिया जो शांति और संतोष की ओर ले जाता था। खंड 8, राज्य में संतुलन और शांति। अकबर और बीरबल ने साधु की बातों को गहराई से समझा और राज्य में शांति और संतुलन स्थापित करने के लिए काम किया। उन्होंने अपनी जनता को यह सिखाया कि बाहरी धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मिक संतोष और शांति। धीरे धीरे राज्य में हर व्यक्ति अपने भीतर के खजाने को समझने और उसकी खोज करने में सफल रहा। अकबर ने कहा, यह सच है बीरबल कि असली खजाना हमारे भीतर ही है और हमें अपनी जनता को यह समझाना होगा कि बाहरी संपत्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब हम अपने भीतर के खजाने को पहचानें। यह था चौथा खंड जिसमें खजाने के असली रूप और इसके भीतर छिपे संदेश का खुलासा किया गया। अब मैं अगले खंड पर काम करूंगा। क्या आप इस कहानी में कुछ और जोड़ना चाहते हैं? अकबर, बीरबल और अद्भुत रहस्यों की यात्रा। खंड 5, एक नई यात्रा की शुरुआत।
अकबर और बीरबल ने जो खजाना प्राप्त किया था वह न केवल धन और समृद्धि का प्रतीक था बल्कि यह आत्मिक संतोष और ज्ञान का भी प्रतीक बन चुका था। हालांकि साधु के शब्दों ने अकबर और बीरबल को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। वे समझ गए थे कि अगर उन्हें असली खजाना प्राप्त करना है तो उन्हें अपने भीतर की गहराइयों में और भी अधिक उतारना होगा। बीरबल अकबर ने कहा, अब हमें राज्य के लोगों को इस ज्ञान से अवगत कराना होगा ताकि वे भी अपने भीतर के खजाने को पा सकें। लेकिन क्या हमें इसके लिए एक नई यात्रा शुरू करनी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस यात्रा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह समझना भी है कि हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी हैं। अगर हम अंदर से संतुष्ट नहीं हैं तो कोई भी बाहरी खजाना हमें शांति नहीं दे सकता। अकबर ने बीरबल की बात को समझते हुए निर्णय लिया कि उन्हें एक नई यात्रा पर निकलना होगा, एक ऐसी यात्रा जो न केवल राज्य के लिए बल्कि उनके अपने आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। खंड 6 उस रहस्यमय स्थान की ओर यात्रा। अकबर और बीरबल ने राज्य के दरबारियों और विश्वासपात्र सैनिकों को साथ लिया और वे उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़े जहां से खजाना और ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी थी। वे जानते थे कि इस यात्रा में उन्हें न केवल बाहरी परिस्थितियों का सामना करना होगा बल्कि उन्हें अपनी आत्मिक सीमाओं और संकोचों को भी पार करना होगा। यह स्थान हमें केवल बाहरी ज्ञान नहीं देगा, बीरबल ने कहा, बल्कि हमें अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करना होगा। हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, तभी हम असली खजाने तक पहुंच पाएंगे। राज्य के लोग अकबर और बीरबल की इस यात्रा को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी ताकि वे अपनी आत्मिक यात्रा पर निकल सकें। खंड 7 गहरे जंगल का सामना। यात्रा के दौरान अकबर और बीरबल को एक घने जंगल का सामना करना पड़ा। यह जंगल केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। रास्ता बहुत कठिन था और जंगल में रहने वाले प्राणियों की आवाजें उनकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करने लगीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। क्या हमें इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह जंगल हमारी मानसिकता का प्रतीक है। जैसे हम इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं वैसे ही हमें अपने भीतर की उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हमें भय और संकोच को पार करना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे वे जंगल से बाहर निकलने में सफल हुए। खंड 8 आकाश से गिरते तारे का रहस्य। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने आकाश में एक तेज प्रकाश को देखा जो आकाश से गिरते हुए तारे के रूप में आ रहा था। यह एक असामान्य घटना थी। अकबर और बीरबल ने तुरंत उसकी ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे वहां एक रहस्यमय साधु खड़ा था। साधु ने कहा, तुम दोनों ने इस यात्रा में जो साहस दिखाया है वही तुम्हें असली खजाने तक ले जाएगा, लेकिन इस खजाने को प्राप्त करने के लिए तुम्हें और भी कठिन रास्तों से गुजरना होगा। अकबर और बीरबल ने साधु के साथ उन कठिन रास्तों पर जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह खजाना केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक खोज भी होगी। खंड 9 आत्मसंवेदन की अंतिम परीक्षा। अगले दिन साधु ने उन्हें एक गुफा में प्रवेश करने को कहा। गुफा के अंदर पहुंचते ही एक दरवाजा बंद हो गया। साधु ने कहा, यह गुफा तुम्हारी आत्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से जूझना होगा। गुफा में अंदर जाते ही अकबर और बीरबल को अपनी खुद की परछाई नजर आने लगी।
वे डर गए क्योंकि वे जानते थे कि यह परछाई उनके भीतर के भय, संकोच और कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करती थी। हमसे मुकाबला करो अगर तुम सही रास्ता जानना चाहते हो, परछाई ने कहा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह चुनौती केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक थी। उन्होंने अपनी परछाई से लड़ने की बजाय उससे समझौता किया और उसे स्वीकार किया। हम जानते हैं कि हमारे भीतर क्या है, अकबर ने कहा। हम अपने डर से भागेंगे नहीं बल्कि उसे समझेंगे और उसे अपने रास्ते में सहायक बनाएंगे। खंड 10 असली खजाना आत्मिक शांति। जब अकबर और बीरबल ने अपनी परछाई को स्वीकार किया, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां एक विशाल रूप में एक अद्भुत आभा दिखाई दी। यह आभा कोई भौतिक वस्तु नहीं थी बल्कि यह आत्मिक शांति और संतुलन का प्रतीक थी। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि असली खजाना वही था जो उन्होंने अपने भीतर पाया, आत्मिक शांति, संतुलन और समझ। यह खजाना न केवल उनके राज्य के लिए था बल्कि यह उनके व्यक्तिगत जीवन का भी अहम हिस्सा बन चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक दिया। असली खजाना वह है जो हमारे भीतर है। धन और समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मिक शांति और संतोष। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह खजाना सबसे मूल्यवान है। इसे पाकर हम न केवल खुद को बल्कि अपने राज्य को भी बेहतर बना सकते हैं। यह था कहानी का 5वां खंड। अब हम इस यात्रा के और गहरे आयामों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं या कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अकबर, बीरबल और अद्भुत रहस्यों की यात्रा खंड 6 आत्मसंवेदन का गहरा अनुभव। गुफा से बाहर निकलने के बाद अकबर और बीरबल को महसूस हुआ कि जो खजाना उन्होंने प्राप्त किया था वह बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक खजाना था। वे अपने भीतर की शांति और आत्मसंवेदन की गहराई में उतर चुके थे। गुफा से बाहर निकलते ही अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आ गया है कि हम जो खजाना ढूंढ रहे थे वह हमसे हमेशा करीब था, हमारे भीतर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह यात्रा केवल हमें एक नई दिशा देने के लिए थी। असली खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान और शांति है। राज्य लौटते हुए दोनों ने अपने अनुभवों के बारे में सोचना शुरू किया। अकबर ने महसूस किया कि राज्य में अब और भी अधिक शांति, समृद्धि और संतुलन की आवश्यकता थी। उन्होंने बीरबल से कहा, हमारा राज्य केवल बाहरी संपत्ति से समृद्ध नहीं होना चाहिए बल्कि हमें अपने लोगों के आत्मिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। खंड 7 राज्य में परिवर्तन का आरंभ। राज्य लौटने के बाद अकबर और बीरबल ने राज्य की शिक्षा नीति में बदलाव लाने की योजना बनाई। उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक को आत्मिक शिक्षा देने का निर्णय लिया ताकि वे केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी समृद्ध हो सकें। अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलवाई और बीरबल से कहा, हमारे राज्य में अब एक नई तरह की शिक्षा प्रणाली का आरंभ होगा जो हर व्यक्ति के भीतर शांति, संतुलन और ज्ञान लाएगी। बीरबल ने सभा में सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहा, राज्य में आत्मिक शिक्षा का महत्व अब और बढ़ गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक अपने भीतर के खजाने को पहचान सके। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अकबर ने घोषणा की कि हर गवर्नर, मंत्री और नागरिक को आत्मिक शिक्षा देने के लिए राज्य में विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी। वे गहन ध्यान, साधना और मानसिक विकास के बारे में शिक्षा देंगे। खंड 8 नया मार्ग, साधना और ध्यान। अकबर और बीरबल ने राज्य भर में ध्यान और साधना केंद्रों का निर्माण शुरू किया। इन केंद्रों में लोग अपने भीतर की शांति की खोज कर सकते थे। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, यह केवल शांति पाने का मार्ग नहीं है, बल्कि यह उन सभी समस्याओं का समाधान भी है जिनका सामना हम जीवन में करते हैं। जब लोग आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। राज्य में कई लोग इस नए मार्ग को अपनाने लगे और धीरे धीरे राज्य में हर व्यक्ति ने आत्मिक विकास के लिए प्रयास करना शुरू किया। लोग ध्यान, योग और साधना में लीन हो गए। उन सभी को समझ में आ गया कि असली खजाना केवल धन नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, प्रेम और संतुलन है। खंड 9, एक नई चुनौती, बाहरी खतरा। जब राज्य में शांति और संतुलन का माहौल बन चुका था, तभी एक बाहरी खतरा सामने आया। एक पड़ोसी राज्य का राजा, जो अकबर की शांतिपूर्ण नीतियों से घबराया हुआ था, उसने अकबर के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। अकबर ने इसे तुरंत भांप लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, अब हम पर एक कठिन परीक्षा आ गई है। हमें इस बाहरी हमले का मुकाबला करना होगा। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह हमला केवल हमारे राज्य की बाहरी सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी है। हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा, तभी हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल ने राज्य की सेना को तैयार किया, लेकिन इस बार उनकी योजना सिर्फ युद्ध की नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि वे शांति से इस संघर्ष का समाधान निकालें और लड़ाई से बचें। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि हम अपने भीतर की शांति बनाए रखें तो हम इस संकट का समाधान शांति से भी कर सकते हैं। खंड 10, शांति की शक्ति, युद्ध से समाधान। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शांति और रणनीति के साथ इस खतरे का सामना करें। अकबर ने पड़ोसी राज्य के राजा को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने शांति की अपील की। हम किसी भी प्रकार के युद्ध से बचना चाहते हैं, अकबर ने लिखा। आइए हम मिलकर बैठें और इस संकट का समाधान शांति से करें। पड़ोसी राजा ने पहले इस संदेश का मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में जब उसे महसूस हुआ कि अकबर का राज्य न केवल बाहरी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मजबूत है, तो उसने अकबर से मिलने का निर्णय लिया। दोनों राजाओं के बीच एक बैठक हुई, जिसमें अकबर ने शांति और संतुलन की बात की। उन्होंने कहा, हम सभी का असली खजाना हमारी शांति और समझ में है। हमें एक दूसरे से युद्ध करने के बजाय एक साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। पड़ोसी राजा ने अकबर की बातों को समझा और दोनों राज्यों के बीच शांति समझौता हुआ। युद्ध से बचने के बाद अकबर ने अपने राज्यवासियों से कहा, हमारी शक्ति केवल बाहरी धन या सैनिकों में नहीं है, बल्कि हमारी शक्ति हमारी शांति, समझ और आत्मिक समृद्धि में है। खंड 11, अंतिम शिक्षा, आत्मिक संतुलन की खोज। अकबर और बीरबल की यह यात्रा न केवल राज्य की भलाई के लिए थी, बल्कि यह दोनों के व्यक्तिगत विकास की भी यात्रा बन गई थी। वे जानते थे कि असली खजाना वही है जो व्यक्ति अपने भीतर पा सकता है। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि बाहरी सुख और संपत्ति केवल तब तक मूल्यवान हैं जब तक व्यक्ति भीतर से संतुष्ट और शांत न हो। अकबर और बीरबल ने राज्य में एक नया युग स्थापित किया, जिसमें शांति, संतुलन और आत्मिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उनके प्रयासों के कारण राज्य में न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि मानसिक और आत्मिक समृद्धि भी आई। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, हमने जो खजाना ढूंढा है वह कभी खत्म नहीं होगा। यह एक यात्रा है जो हमें हमेशा नए ज्ञान और समझ की ओर ले जाती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच में बीरबल, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। असली खजाना तो यही है, निरंतर आत्मिक विकास और शांति की खोज। यह था कहानी का 6वां खंड, जिसमें अकबर और बीरबल ने न केवल बाहरी खजाने का मूल्य समझा, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर असली खजाना प्राप्त किया।
अब यदि आप चाहें तो हम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। खंड 12 कहानी का अंत, असली खजाना। अकबर और बीरबल की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि असली खजाना केवल बाहरी समृद्धि या शक्ति में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति, समझ और संतुलन में है। उन्होंने अपने राज्य में केवल बाहरी संपत्ति ही नहीं, बल्कि भीतर की शांति और मानसिक संतुलन को भी प्रोत्साहित किया। राज्यवासी, जो पहले केवल धन और युद्ध में व्यस्त थे, अब अपनी आंतरिक शांति की खोज में जुट गए। अकबर ने राज्य में एक नया युग स्थापित किया, जहां शांति, समझ और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। अकबर और बीरबल दोनों ने यह समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा वह है जो व्यक्ति अपने भीतर करता है। वे यह जानते थे कि बाहरी संसार के संघर्षों से पार पाने का केवल एक रास्ता है, अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हमने जो खजाना पाया है वह असली खजाना है, अकबर ने बीरबल से कहा। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह शांति, संतुलन और समझ का खजाना है जो हमें और हमारे राज्य को समृद्ध बनाए रखेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह यात्रा न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे राज्य और सभी नागरिकों के लिए एक नई शुरुआत है। असली खजाना हमारे भीतर ही था और हम उसे पहचान चुके हैं। इस प्रकार कहानी एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है। अगर आप इसे किसी अन्य दिशा में ले जाना चाहें या फिर कुछ और जोड़ना चाहें तो मुझे बताएं। अकबर, बीरबल और 7 चोरों की पहेली खंड 1 दरबार में चोरी की शिकायत। एक सुबह जब अकबर अपने दरबार में थे तो एक अमीर व्यापारी रोते हुए आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई है। मेरे घर के भीतर रखी तिजोरी का सारा सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न गायब हैं। मुझे शक है कि यह चोरी मेरे ही नौकरों ने की है। अकबर ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और जांच के आदेश दिए, लेकिन सिपाही कुछ खास पता नहीं कर पाए। परेशान होकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें इन चोरों को पकड़ना होगा और व्यापारी की संपत्ति वापस दिलानी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस मामले का हल निकाल लूंगा। खंड 2 बीरबल का चतुराई भरा जाल। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। कुल 7 नौकर थे। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तुम में से एक चोर है और मैं इसे पहचान लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम सबको एक परीक्षा दूंगा। बीरबल ने दरबार के बीच में एक बड़ा कटोरा रखा जिसमें पानी भरा हुआ था। उसने प्रत्येक नौकर को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ियां हैं। जिसे भी छड़ी दी गई है वह इसे रात भर अपने पास रखेगा। सुबह मैं देखूंगा कि किसकी छड़ी बढ़ी है। जिसकी छड़ी सबसे ज्यादा बढ़ेगी वही चोर है। खंड 3 चोर की बेचैनी। रात भर सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर चले गए। चोर को चिंता सताने लगी। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो मेरी चोरी का राज खुल जाएगा। मैं इसे बचाने के लिए छड़ी को थोड़ा काट देता हूं ताकि सुबह यह बढ़ी हुई न लगे। दूसरी ओर ईमानदार नौकरों ने अपनी छड़ियां बिना किसी डर के रख दी। खंड 4 सुबह की सच्चाई। सुबह सभी नौकर दरबार में आए। बीरबल ने उनकी छड़ियां मंगवाईं और ध्यान से देखना शुरू किया। उसने एक छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि ये छड़ियां जादुई हैं। लेकिन सच तो यह था कि ये सामान्य छड़ियां थीं। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि चोर डरकर अपनी छड़ी काट दे।
देखिए, इसकी छड़ी बाकियों से छोटी है। यही असली चोर है। चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने व्यापारी की तिजोरी से चोरी की थी और सारा माल एक गुप्त जगह छिपा दिया था। खंड 5 चोरी का सामान वापस। बीरबल ने सिपाहियों को उस जगह पर भेजा जहां चोर ने चोरी का सामान छिपाया था। सारा धन सुरक्षित था। व्यापारी ने खुशी से अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई नहीं टिक सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। डर और अपराध हमेशा किसी न किसी रूप में उजागर हो ही जाते हैं। कैसी लगी यह मजेदार और अद्भुत कहानी? अकबर और बीरबल, समय की ताकत। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक महान खगोल शास्त्री दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सितारों और ग्रहों का अध्ययन किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वे तुम्हारी किसी भी चुनौती का उत्तर दे सकते हैं। बोलो, तुम्हारी परीक्षा क्या है? खगोल शास्त्री ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि बीरबल यह साबित करें कि समय सबसे शक्तिशाली है। अगर वे मुझे इस बात का प्रमाण दे दें, तो मैं मान लूंगा कि वे मुझसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह एक कठिन परीक्षा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरा करोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने खगोल शास्त्री से कहा, मैं आपको समय की ताकत का प्रमाण दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन चाहिए। खगोल शास्त्री ने सहमति दी। बीरबल ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और दरबार से निकल गए। पहला प्रमाण, सफलता और असफलता। पहले दिन बीरबल एक व्यापारी को लेकर दरबार में आए। वह व्यापारी पहले बेहद अमीर था, लेकिन अपनी गलत आदतों और आलस्य के कारण गरीब हो गया था। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति इस बात का प्रमाण है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो अमीर था वह गरीब हो गया। समय की ताकत ने उसकी किस्मत बदल दी। खगोल शास्त्री चुप रहे। दूसरा प्रमाण, यौवन और बुढ़ापा। दूसरे दिन बीरबल एक बूढ़े सैनिक को लेकर आए। वह सैनिक कभी राज्य का सबसे बहादुर योद्धा था, लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति एक समय में वीरता का प्रतीक था, लेकिन समय ने उसकी जवानी छीन ली। यह दिखाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है। खगोल शास्त्री ने सिर हिलाया। तीसरा प्रमाण, खुशी और दुख। तीसरे दिन बीरबल एक विधवा महिला को लेकर आए। उसने अपने पति और बच्चों को युद्ध में खो दिया था। बीरबल ने कहा, यह महिला कभी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीती थी, लेकिन समय ने उसकी खुशी को दुख में बदल दिया। यह समय की ताकत का उदाहरण है। खगोल शास्त्री को यह सुनकर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। चौथा प्रमाण, राज्य और विनाश। चौथे दिन बीरबल ने एक पुरानी इमारत का पत्थर लाकर दरबार में रखा। वह पत्थर किसी प्राचीन महल का हिस्सा था जो अब खंडहर बन चुका था। बीरबल ने कहा, यह पत्थर गवाही देता है कि समय ने एक विशाल और भव्य महल को नष्ट कर दिया। यह प्रमाण है कि समय किसी को नहीं छोड़ता। खगोल शास्त्री की आंखें खुली रह गईं। पांचवा प्रमाण, जीवन और मृत्यु। पांचवें दिन बीरबल एक फूल लेकर आए। वह फूल मुरझाने लगा था। बीरबल ने कहा, यह फूल जीवन और मृत्यु का प्रतीक है।
समय ने इसे खिलाया और अब समय ही इसे मुरझा रहा है। यही समय की सबसे बड़ी ताकत है। खगोल शास्त्री की हार। खगोल शास्त्री ने झुककर कहा, बीरबल, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। सचमुच समय से बड़ी कोई ताकत नहीं। तुमने अपनी चतुराई और सूझबूझ से यह सिद्ध कर दिया है। मैं तुम्हारे ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारे दरबार का सम्मान बढ़ाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान तारों और ग्रहों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के अनुभव से आता है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। यह कहानी सिखाती है कि समय का सम्मान करना और उसके साथ चलना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर, बीरबल और जादुई बर्तन का रहस्य खंड 1, अजनबी की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बर्तन था। उसने अकबर को सलाम करते हुए कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसे जादुई बर्तन कहा जाता है। जो भी इसमें कुछ डालेगा वह दोगुना होकर वापस आएगा। लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या आपके दरबार में कोई इतना समझदार और साहसी है जो इसका उपयोग कर सके? अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वह हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। खंड 2, जादुई बर्तन की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस जादुई बर्तन की सच्चाई का पता लगाओ। अगर यह सच में जादुई है तो यह हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस बर्तन की सच्चाई का पता लगाऊंगा। अजनबी ने बर्तन बीरबल को सौंप दिया और कहा, इसमें जो भी डालोगे वह दोगुना होकर वापस आएगा। लेकिन याद रखना, अगर बर्तन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो यह विनाशकारी साबित हो सकता है। खंड 3, बर्तन का परीक्षण। बीरबल ने बर्तन को दरबार के बीच में रखा। पहले उसने उसमें एक मुट्ठी चावल डाला। कुछ ही पलों में बर्तन से 2 मुट्ठी चावल बाहर आ गए। फिर उसने कुछ सिक्के डाले और वह भी दोगुने होकर बाहर आए। दरबार में सभी लोग दंग रह गए। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह बर्तन तो अद्भुत है। इससे हमारे राज्य को बहुत लाभ होगा। हम इससे अपनी संपत्ति और अनाज को दोगुना कर सकते हैं। खंड 4, लालच का जाल। अकबर ने आदेश दिया कि इस बर्तन को राजकोष में रखा जाए। लेकिन धीरे धीरे दरबारियों में इसे लेकर लालच बढ़ने लगा। कुछ दरबारियों ने बर्तन में सोना और चांदी डालकर अपनी दौलत बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन से अजीब आवाजें आने लगीं और उसमें से जो चीजें निकलती वे अशुद्ध और बेकार हो जातीं। खंड 5, बीरबल की सूझबूझ। जब यह समस्या बढ़ गई तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बर्तन अब हमारे लिए समस्या बन गया है। क्या तुम इसका समाधान कर सकते हो? बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह बर्तन न केवल जादुई है बल्कि यह हमारी नीयत को भी परखता है। जब हमने इसे उपयोग में सही नीयत से लिया तो यह लाभकारी था। लेकिन जब इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह बेकार हो गया। खंड 6, जादुई बर्तन का अंत। बीरबल ने बर्तन को साफ किया और उसमें कुछ ताजे फूल डाले। बर्तन ने उन्हें और खूबसूरत फूलों में बदल दिया। बीरबल ने कहा, यह बर्तन हमें सिखाता है कि कोई भी शक्ति तभी उपयोगी होती है जब उसे सही नियत और उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाए। अकबर ने यह बात समझी और बर्तन को सुरक्षित रूप से एक मंदिर में दान कर दिया, जहां लोग इसे आशीर्वाद के रूप में देखते थे।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और गलत नीयत से किसी भी चीज का विनाश हो सकता है। सही सोच और ईमानदारी ही जीवन को सफल बना सकती है। अकबर और बीरबल, राजा का अदृश्य शत्रु। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि बादशाह के दुश्मन ने उन्हें हराने के लिए एक जादूगर को बुलाया है। जादूगर ने अकबर को श्राप दिया है कि उनका राज्य बर्बाद हो जाएगा और वे हर चीज में असफल होंगे। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य पर जादू का खतरा मंडरा रहा है। लोग डर गए हैं। क्या तुम इसका समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल होता है। बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस समस्या का अंत कर दूंगा। दरबार में गुप्त शत्रु की खोज। बीरबल ने सबसे पहले यह पता लगाने का प्रयास किया कि यह अफवाह कौन फैला रहा है। उन्होंने दरबार के सभी नौकरों, सिपाहियों और मंत्रियों से पूछताछ की, लेकिन हर कोई कह रहा था कि उन्होंने यह बात दूसरों से सुनी है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह जान लिया कि कोई जानबूझकर इस अफवाह को फैला रहा है ताकि दरबार में अशांति फैल सके। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह काम किसी बाहरी दुश्मन का नहीं है, बल्कि हमारे ही दरबार का कोई व्यक्ति है। हमें उसे ढूंढना होगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैंने एक यंत्र बनाया है जो यह बता सकता है कि जादूगर कौन है। हर दरबारी को इसे छूना होगा और अगर वह झूठ बोल रहा है तो यंत्र चमक उठेगा। यह सुनकर दरबारी डर गए। हर कोई इस यंत्र से बचने का उपाय सोचने लगा, लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि कुछ दरबारी असामान्य रूप से परेशान हैं। असली साजिश का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, हम इस समस्या को सुलझाने के लिए एक विशेष पूजा करेंगे। इस पूजा में जो भी दोषी होगा वह पकड़ा जाएगा। पूजा शुरू होने से पहले बीरबल ने एक साधारण उपाय किया। उन्होंने दरबार के मुख्य द्वार पर काले रंग का पानी रखा और कहा, जो भी दोषी होगा उसके हाथ पर यह पानी लाल हो जाएगा। पूजा समाप्त होते ही बीरबल ने देखा कि एक दरबारी के हाथ पर कोई निशान नहीं था, बाकी सबके हाथ साफ थे। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी को पकड़ लिया। जब बीरबल ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह पड़ोसी राज्य का जासूस था। उसने अकबर के दरबार में डर और भ्रम फैलाने के लिए यह साजिश रची थी। उसने अफवाहें फैलाकर राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश की थी। अकबर ने उस जासूस को कड़ी सजा दी और बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हमारे राज्य को बड़ी समस्या से बचाया गया है। तुमने यह साबित कर दिया कि सत्य और चतुराई के सामने कोई भी साजिश टिक नहीं सकती। बीरबल को इनामस्वरूप बहुत सारा धन और सम्मान मिला। इस घटना के बाद अकबर और उनका दरबार पहले से अधिक मजबूत और संगठित हो गया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर के राज्य को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि हर समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, अदृश्य अतिथि का रहस्य। अकबर का दरबार हमेशा नए नए रहस्यमय और मजेदार घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी। अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों और बीरबल को बुलाकर कहा, कल रात मेरे महल में कोई अदृश्य अतिथि आया था। उसने न केवल मेरे भोजन का आधा हिस्सा खा लिया, बल्कि मेरी पसंदीदा तलवार भी गायब कर दी। अब यह तुम्हारा काम है कि इस रहस्य का समाधान करो और यह पता लगाओ कि वह कौन था। अकबर की बात सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई कहता,
यह कोई जादूगर होगा। तो कोई कहता, शायद यह किसी अन्य राज्य की चाल है। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बीरबल ने सबसे पहले महल के रसोइये से बात की। उन्होंने पूछा, कल रात के भोजन में क्या खास था? रसोइये ने कहा, जहां पनाह के लिए खास तौर पर शाही पुलाव और मिठाई बनाई गई थी। लेकिन सुबह देखा तो पुलाव का आधा हिस्सा गायब था। इसके बाद बीरबल ने महल के पहरेदारों से सवाल किए। पहरेदारों ने कहा, हमने रात में कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। महल में सब कुछ सामान्य था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें यह जानने के लिए एक प्रयोग करना होगा कि अदृश्य अतिथि कौन था। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने अगले दिन रात के खाने के लिए विशेष व्यवस्था की। उन्होंने महल के भोजन कक्ष में शाही पुलाव रखा और उसके चारों ओर आटा बिछा दिया। अगली सुबह बीरबल ने आटे पर बने पैरों के निशान देखे। वे निशान सीधे रसोई की ओर जा रहे थे। बीरबल ने रसोइये को बुलाया और पूछा, क्या तुमने रात में रसोई में किसी को देखा? रसोइये ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सुबह रसोई में चावल का दाना गिरा हुआ था। बीरबल ने तुरंत महल के कुत्ते को बुलाया। उन्होंने चावल के दाने का पीछा किया, जो सीधे महल के एक कोने में बंदर के पिंजरे तक पहुंचा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपका अदृश्य अतिथि कोई और नहीं बल्कि महल का बंदर है। वह रात में बाहर निकलकर आपके भोजन का आनंद लेता था और फिर चुपचाप अपनी जगह लौट जाता था। अकबर यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से एक मजेदार रहस्य सुलझा दिया। लेकिन अब मुझे अपनी तलवार कहाँ मिलेगी? बीरबल ने बंदर के पिंजरे की जांच की और पाया कि तलवार पिंजरे के कोने में छिपी हुई थी। उन्होंने अकबर को तलवार लौटाते हुए कहा, जहां पनाह, यह बंदर आपकी तलवार से खेलना चाहता था। अब इसे कोई और खिलौना दें ताकि यह दोबारा ऐसी शरारत न करे। अकबर ने बंदर को माफ कर दिया और उसके लिए एक झूला बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस रहस्य को इतने मजेदार तरीके से सुलझाया कि मैं अपनी तलवार और भोजन भूल गया। अब मैं हर रात चैन की नींद सो सकता हूँ। इस घटना के बाद महल में बंदर का नाम अदृश्य अतिथि रख दिया गया और उसकी शरारतें दरबार में मजाक का विषय बन गईं। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की हर ओर प्रशंसा हुई। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। मैंने अपनी गाय को पहचान लिया, लेकिन वह इसे अपना कह रहा है। मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत किसान के पड़ोसी को बुलवाया। जब वह आया तो उसने गाय पर अपना दावा किया। उसने कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। यह मेरे खेत में पैदा हुई थी और मैंने इसे बचपन से पाला है। यह मुझसे कभी अलग नहीं हुई। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बीरबल से कहा, यह मामला काफी उलझा हुआ लगता है। बीरबल, तुम इसका समाधान करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस मामले का हल हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों पक्षों को बुलवाया और कहा, हम यह तय करेंगे कि गाय किसकी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि गाय से खुद पूछें। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सबने सोचा, गाय कैसे बताएगी कि वह किसकी है। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को गाय के पास जाकर उसे पुकारने को कहा। दोनों ने गाय को आवाज दी, लेकिन गाय शांत रही।
इसके बाद बीरबल ने गाय को अपने साथ ले जाकर उसे दरबार के बाहर एक पेड़ से बांध दिया और कहा, अब हम देखते हैं कि सच सामने कैसे आता है। बीरबल ने किसान और पड़ोसी से कहा, तुम दोनों सच बोलने की सौगंध लो। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी। पड़ोसी ने तुरंत कहा, जहां पनाह, मैं सच बोल रहा हूं। यह गाय मेरी है। किसान ने भी कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और कुछ देर सोचा। फिर उसने दरबार के सिपाहियों को बुलाकर कहा, गाय को खोलकर लाओ। इसे किसान के खेत में छोड़ दो। जब गाय को किसान के खेत में छोड़ा गया तो वह सीधा किसान के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे प्यार से चाटने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब सच सामने आ गया। गाय खुद बता रही है कि उसका असली मालिक कौन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से इस मामले को सुलझा दिया। उन्होंने किसान को उसकी गाय लौटाने का आदेश दिया और पड़ोसी को सजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा अपने आप प्रकट होता है। बीरबल की सूझबूझ और उनकी न्यायप्रियता हमें सच्चाई के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा देती है। अकबर, बीरबल और समय का दर्पण खंड एक रहस्यमय साधु और अजीब तोहफा। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसके हाथ में एक चमचमाता दर्पण था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसे समय का दर्पण कहते हैं। यह बीते और आने वाले समय की झलक दिखा सकता है, परंतु इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। इसका इस्तेमाल सही नियत और समझदारी से करना चाहिए। अकबर यह सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, इस दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है? साधु ने कहा, जिसे भी यह दर्पण दिया जाएगा उसे केवल सच्चाई और बुद्धिमानी से ही इसका उपयोग करना होगा, वरना यह विनाशकारी हो सकता है। अब यह दर्पण मैं आपके दरबार को सौंपता हूं। इसे संभालने की जिम्मेदारी बीरबल को दी जाए। बीरबल ने दर्पण को संभाल लिया और साधु ने विदा ली। खंड 2, दर्पण की पहली परीक्षा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, हम इस दर्पण की ताकत को परखना चाहते हैं। क्या तुम इसे इस्तेमाल करके हमें हमारा भविष्य दिखा सकते हो? बीरबल ने दर्पण उठाया और उसमें झांकने की कोशिश की। अचानक दर्पण में धुंधली छवियां दिखने लगीं। बीरबल ने देखा कि एक युद्ध हो रहा है और अकबर का राज्य खतरे में है। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, यह दर्पण हमें आगाह कर रहा है कि भविष्य में हमारा राज्य संकट में पड़ सकता है। हमें पहले से तैयार रहना होगा। अकबर ने तुरंत अपनी सेना को मजबूत करने और राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। खंड 3, लालच का दुष्प्रभाव। दरबार में कुछ दरबारी दर्पण की शक्ति को लेकर लालची हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस दर्पण का उपयोग कर सकें तो वे अपना भविष्य जान सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। एक रात उन्होंने चुपके से बीरबल के कमरे में जाकर दर्पण चुरा लिया। लेकिन जब उन्होंने दर्पण में झांकने की कोशिश की तो अजीब चीजें होने लगीं। दर्पण में उनके लालच और बुरे कर्मों की छवियां उभरने लगीं। डर के मारे उन्होंने दर्पण फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। खंड 4, दर्पण का रहस्य उजागर। अगले दिन बीरबल ने देखा कि दर्पण टूटा हुआ है। उसने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, यह दर्पण साधारण नहीं था। यह न केवल भविष्य दिखाता था बल्कि इंसान की नीयत और कर्मों को भी उजागर करता था। इसे जिसने भी चुराया उसने अपने लालच और बुराई का प्रमाण दे दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, जो भी इस अपराध में शामिल है वह सामने आए।
दरबारियों ने डरते हुए अपनी गलती मान ली। अकबर ने उन्हें दंड दिया और कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि लालच और गलत नीयत हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। खंड 5 बीरबल की चतुराई। बीरबल ने टूटे हुए दर्पण के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक नई आकृति में ढालने का सुझाव दिया। उसने कहा, जहां पनाह, यह दर्पण अब हमारे राज्य के लिए सीख का प्रतीक बनेगा। इसे दरबार में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि हर कोई इसे देखकर यह याद रखे कि सही नियत और कर्म ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और बुरी नियत से हमेशा नुकसान होता है। सही सोच और बुद्धिमानी से ही जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है।